आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ खगड़िया जिला शाखा के द्वारा में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। सौभाग्य मेरा भी हुआ कि हम इस कार्यक्रम में आज शरीक हुए, क्योंकि मेरा ये गृह जिला है और गृह जिला के नाते से इस यहाँ के भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के सारे पदाधिकारी ने अनुरोध जताया था कि आपको इस कार्यक्रम में शरीक होना है और हम इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और ये भारतीय विश्वकर्मा महासंघ आज पूरे बिहार में सभी जिलों में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और आज हम आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं, फिर भी हम अपने आप में आज़ाद भारत में रहते हुए हम जिस कम्युनिटी से आते हैं अपने आप में आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कहा गया है स्वतंत्रता सामर्थ्य मूलम शर्म मूलम वैभवम न्याय मूलम स्यात् संग मूलम महाबलम वयम जागृयाम पुरोहिता। यानी स्वतंत्रता सामर्थ्य पर आधारित है, वैभव परिश्रम से प्राप्त होता है, सुराग उसी को कहेंगे जहाँ न्याय सभी के लिए सुलभ हो तथा शक्ति का मूल सदैव संगठन में आवृत रहता है। तो आज हम स्वतंत्र भारत में अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ हमारे नेता आदरणीय श्री मुकुल आनंद विश्वकर्मा के नेतृत्व में पूरे बिहार में विश्वकर्मा के पांचों पुत्र स्वर्णकार, बढ़ई, लोहार, ठठेरा, कसेरा, कुंभकार को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है। और निरंतर जो वर्षों से यह काम हो रहा है, इसमें आज यह हमारा जो समाज आज़ादी से 78वें वर्ष में आज़ादी की महोत्सव हम मना रहे हैं और हम लोग अंतिम पायदान पर खड़े हैं। हमें सामाजिक न्याय की अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। सामाजिक न्याय पर लालू यादव भी सरकार बनाए, नीतीश कुमार भी सरकार बनाए, लेकिन हमने अपने आप इस आज़ाद भारत में सामाजिक न्याय को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेता मुकुल आनंद जी निरंतर इस समाज को एक करने के लिए, एकजुट करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इसका यह परिणाम भी देखने को मिल रहा है। समाज के एक भाग, कुछ भाग आज हम जागृत हो चुके हैं, हम राजनीति की परिभाषा को जानने लगे हैं और हमारी चर्चा राजनीति गलियारा में होना शुरू हो चुका है। यह जो है यह काम हमारे नेता आदरणीय मुकुल आनंद जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। इस समाज के लिए कई लोग वर्षों से संगठन चला रहे हैं, लेकिन किसी ने इस समाज के बुनियादी सवाल को नहीं देखा, सामाजिक न्याय को नहीं देखा। हम हर तरह से वंचित हैं। हमारे लोगों के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर रेप, हत्या, बलात्कार, जघन्य अपराध हो रही है, लेकिन इस आज़ाद भारत में हमें यह महसूस हो रहा है यहाँ के जो है पदाधिकारीगण हमारे ऊपर देखने की प्रयास नहीं करते हैं। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी यहाँ के पदाधिकारीगण हमें एक न्याय देने के लिए मुहिम नहीं सोचता है। हमारी सूद लेने वाले कोई नहीं है, कोई राजनीतिक दल हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। हम ये अभी तक हम वंचित हैं।
लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमारी भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ने जो कार्य किया है, हम लोग एकजुट होके आगे की हम संघर्ष निरंतर मेरा जारी है और हम लड़ाई लड़ेंगे। यदि हमारे समाज के ऊपर आज कई तरह के घटनाएं हो भी रही है, लेकिन फिर भी हम सतत प्रयास संघर्ष करके हम समाज के हक और अधिकार के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे। जब तक हमें सामाजिक न्याय असल में नहीं मिल जाएगी, फिर तब तक हम लड़ते रहेंगे। आज हमने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हम संकल्प लेते हैं और ये हमारा निरंतर जारी रहेगा। और साथ ही मैं ये भी अभी कहना चाहूँगा कि जो से भारतीय विश्वकर्मा महासंघ गठन हुई है बिहार में, तो कई इस समाज के जो मृत संगठन थे वो भी जिंदा होने लगा है। इससे हमें और खुशी महसूस हो रही है कि भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के निरंतर कार्य से जो हमारे समाज के पूर्व से गठित संगठन वह भी मृत संगठन था, आज वह जगे हुए हैं, जिंदा है, हमारे समाज को जगाने का काम कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह देखा जा रहा है कि भारतीय विश्वकर्मा महासंघ जिस लोगों को जगाने का काम करता है, जिन्हें जागृत करने का काम करता है, पूर्व से गठित संगठन उसी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, उसे विचलित करने का काम करता है और किसी भी समाज की मुद्दा पर बात नहीं करके भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के समेत सभी पदाधिकारियों का केवल निंदा शिकायत करके संगठन बढ़ाने का काम करता है। ऐसे लोगों को हम समाज से हम आह्वान करेंगे, अपील करेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। यदि हमने बहिष्कार नहीं करते हैं तो जो हमने आज़ादी के 78 साल तक में जो हमने महसूस किए हैं वही हमारा निरंतर 50 साल तक रहेगा। मैं इन्हीं शर्तों के साथ हमने भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के पदाधिकारीगण, विश्वकर्मा समाज